हालेलुया जय मसीह की। आज भी हम दूसरा दिन है दानियल प्रेयर मीटिंग के। तो मैं चाहता हूँ कि आज भी हम खूब परमेश्वर की आराधना करें और यीशु मसीह के नाम से अपना देश और अपना सहारनपुर और अपना फैमिली के लिए कलीसिया के लिए हम आज दुआ करें। तो क्यों ना हो अभी हम पहले प्रभु का महिमा के लिए स्तुति गीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। हम हर हालत में हर बात को लेकर दिल से तेरा धन्यवाद करता है। ओ प्रभु यीशु मसीह तूने फिर से आज भी हमें आशीष और खुदावंद अनुग्रह दे दिया था। हम जिंदा बचे हैं तेरी आराधना करने का और खुदावंद तेरे नाम को जानने का मौका दे दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अभी हमारे जीवन कितना बाकी है पर हम चाहते हैं कि बाकी जीवन के सारे समय चलो बाबा खुदावंद तुझको याद करते हुए अब तेरी महिमा कर पाए, तेरे धन्यवाद करते हुए जी पाए प्रभु। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु मैं धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हालेलुया खुदावंद खुदा हालेलुया हालेलुया प्रभु मदद करे। हालेलुया 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 के योगे यीशु को आभारी दिल से मान महिमा के योगे यीशु को शांति आत्मा से आराधना स्तुति के योगे यीशु को आभारी दिल से आराधना महिमा के योगे यीशु को शांति आत्मा से आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना पूरे मन से आराधना पूरे मन से 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 आराधना स्तुति के योगे यीशु को आभारी दिल से आराधना महिमा के योगे यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना पूरे मन से आराधना पूरे मन से आराधना पूरे मन से आराधना पूरे मन से पूरे मन से पूरे मन से आराधना पूरे मन से आराधना पूरे मन से आराधना पूरे मन वचन देदारी हुआ वचन देदारी हुआ यीशु वचन सुनाने वाला यीशु दे हुआ यीशु वचन सुनाने वाला यीशु को आत्मा से दया का सागर यीशु को दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना हालेलुया स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना
हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया प्रभु। अब खुदा ऐसा गत्र में भी फिर से हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरा देते करते हुए आराधना करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। फिर भी तू ही मान है, तू ही परमेश्वर है, तू ये मुक्तिदाता है, तू ही हमारा अगुआ है प्रभु। हालेलुया। ऐसा संदर्भ में फिर तू ये जो हमारे लिए जवाब है प्रभु, ये मर के सत्य जीवन है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तेरा नाम उच्चार किया जाए, तेरा नाम उच्चार किया जाए। हालेलुया। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, Hallelujah. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, हम सब कुछ पवित्र आत्मा हमें फिर से नया शुद्ध कर दे। हमारे अंदर में संसार दुनिया की गंदगी को पूरी तरह हटा दे प्रभु। फिर से हमें पवित्र करते हुए अपने सामर्थ्य को हमें बढ़वा दे प्रभु। हालेलुया प्रभु। उतारा उतारा
हालेलुया हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह हमें तेरी जरूरत है प्रभु। ओ प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे प्रभु, हम सभी कुछ ओ पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर गया, हम सब कुछ ओ फिर से जगा दे प्रभु इस दौर से। ओ खुदा खुदा इस दुनिया की घटना से ओ प्रभु हमें ओ खुदा दूर कर दे और नए सिरे से खड़ा कर दे। उतर के पवित्र आत्मा हालेलुया 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 प्रभु। ओ खुदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रेम से गाते हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कमजोर को तगड़ा बना दे। कमजोर को तगड़ा बना दे। भरपूर करके राजा हालेलुया। भरपूर करके राजा भरपूर प्रभु अभी उतर के हालेलुया हालेलुया। भरपूर करके राजा भरपूर करके राजा हालेलुया। भरपूर करके राजा भरपूर करके राजा भरपूर करके। ओ अभी प्रभु यीशु ओ खुदा सबके ऊपर क्या सभी को छो जगा दे प्रभु। हालेलुया प्रभु हालेलुया। भरपूर करके राजा हालेलुया। भरपूर करके राजा भरपूर करके राजा भरपूर करके राजा भरपूर करके राजा। ऐसा आंखें बंद करें जैसा आपने गीत गाए हैं, हम सब मिलके उस गीत के अनुसार प्रार्थना करें। ओ पवित्र आत्मा भरपूर करके आ जा। ओ हमारे राजा भरपूर करके हमारे ऊपर आ जा। ओ क्यों ना हुआ कि सब अपना हाथ उठाए और प्रभु से मांगे और हमेशा से मांगे। ओ प्रभु हमारे बीच में आ, अपना उपवास को लेके आ। ओ प्रभु हम आए सब मिलके प्रार्थना करते। हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन के द्वारा जहाँ ना बैठे साथ जो प्रार्थना करने वाला हर एक एक तेरे दासों को तेरे ओ खुदावन तेरे बेटे बेटियों को अभी खुदावन छू। ओ खुदावन के जीवन में उन सभी को छू प्रभु। हम खुदावन हमें पता नहीं कितने लोग अभी शामिल हैं पता पर हम चाहते खुदावन खुदा चाहे कितने हो हमारे प्रार्थना से हमारे देश का हमारे पूरा सारा खुद के और खुदा हमारे परिवार के कलिसिया के हालात पर जाए।
ओ प्रभु आवाज उतर के आ, पवित्र आत्मा इस समय उतर के आ, सबके उतर के आ, सारी दुनिया की गंदगी संसार की ख्वाहिश गलत पिक्चर सोच को खत्म कर। ओ खुदा सारे विश्वास की बात को लालच की बात को खत्म करके, झूठी ड्रामाबाज की सारी बात को खत्म करके प्रभु फिर से सच्चा लाजवाब के हमारे बीच में हो। ओ प्रभु सच्चा जीत परमेश्वर जिंदा परमेश्वर हमारा वादा उतारा जा। ओ खुदा हमारे बीच में आ, हम सब कुछ नया पवित्र कर दे। हालेलुया बाबा 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 ओ बाबा या बाबा बाबा या बाबा या बाबा बाबा ओ प्रभु जिसके हाथ गंदा है, जिसके वक्त में गंदा है, और परमेश्वर के पात्र स्थान में पहुंच से सकता प्रभु। ओ खुदा तेरे पात्र स्थान में पहुंच सकते ले। ओ प्रभु हमारे हाथ को हृदय को धो दे, यीशु मसीह अपने नाम से शुद्ध कर दे, साफ शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। खुदावन इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम पापी है, अभी भी खुदावन दुनिया संसार को बहुत पसंद करते हैं। पुरानी जीवन के बहुत गंदा आदत अभी भी हमारे बीच में है, और ऐसा महामारी के फैलने के समय भी हम दूसरों के बचाव के लिए नहीं सोचते, खुद के बचाव के लिए हम बहुत स्वार्थ है। पर फिर भी हम तेरे नाम के खातिर प्रार्थना करने के लिए यहाँ बैठे। जितने लोग ऑनलाइन पे अभी बैठ के साथ मिल के प्रार्थना करते हैं, उन सभी को छू ओ अभिषेक कर दे। ओ प्रभु फिर से नया कर दे, तो अपना आत्मा को उनके अंदर में भर दे। ओ खुदा नया दिल हृदय को उनके हृदय में भर दे। पिता परमेश्वर के हृदय को जानने दे, चाखने दे। और आज खुदा वही पिता परमेश्वर के हृदय को लेकर उसके अनुसार हमें अपने सारा अपने हिंदुस्तान, अपने कलीसिया के लिए, पड़ोस के लिए, दूसरों के लिए मदद करने में अगुवाई करे। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद प्रभु। ये ऑनलाइन प्रार्थना मीटिंग के द्वारा भी हम चाहते हैं बहुत लोगों के जीवन में चंगाई मिल जाए, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए, बहुत लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाने का मौका दिया जाए। ओ खुदा हर तरह का जो अंधकार का बंधन है यीशु मसीह के नाम से उतरते हुए, खत्म होते हुए हम देख पाए। प्रभु अपना हाथ बढ़े, हम सभी को छू। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने जा रहे हैं। हम जल्दी पढ़ना चाहते हैं। ईसाया 58:3 आयत से हम 9 में जाएंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोल ले और अपने आंखों से पढ़े। तो इस वचन में क्या लिखा है? उपवास के बारे में। कौन सा उपवास के बारे में? जो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर जिसको ज़्यादा सुनता है, वही उपवास क्या होता है। पहले ये वचन हमें ये बता रहा है कि कुछ लोग ऐसा शिकायत करता है, हम उपवास रखते हैं और दुख उठाते हैं, पर परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, ऐसा शिकायत करता है। उन्हीं के विषय में परमेश्वर अपना वचन के द्वारा भी जवाब दे रहा है। आज का जैसा इतना कठिन समय में हम दुआ करते हैं और उपवास भी रखते हैं, बीमारियों के लिए बहुत दुआ करता है, पर हमारे दिलों में ऐसा कहीं निराश बैठा हुआ है और विश्वास भी हट गया है, क्योंकि हम कई बार देखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, हमारी प्रार्थना से कुछ होता नहीं। कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है, पर इसका कारण ये नहीं है परमेश्वर नहीं सुनता है। इसका कारण ये भी नहीं है परमेश्वर हमारे दुआ को सुनने के लिए उनके पास कोई शक्तियों की कमी है या हमारा लापरवाही करते हैं। आज का वचन साहब बता रहे कि अगर परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुनता है तो इसका कारण हमारे पास से, हमारी ओर से है। तो आज का वचन क्या कहते हैं कि हाँ, यहूदी लोग शिकायत करते हैं कि चाहे हम उपवास रख के दुख होता है, परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। तो परमेश्वर यही कहते हैं कि तुम उपवास तो रखते हो, लेकिन उस दिन अपना इच्छा पूरा करते हो। 3 आयत में लिखा है,
और अपना दासों से कठिन काम कराते हो। मतलब तुम्हारा पेट तो खाली है खाना ना होने के कारण, लेकिन जीवन खाली नहीं हुआ। जीवन में तो वही ख्वाहिशी, वही संसार दुनिया की वही इच्छा पूरा बड़ा हुआ है, उसे पूरा करते हुए जा रहे हो। खाली खाना खाने को छोड़ने से परमेश्वर उपवास की प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। अभी हम चाहे हम खाने को ना छोड़े, लेकिन ऐसा उपवास करें कि हमारे हृदय को खाली करने का, हमारे जो हृदय के अंदर में पड़ा हुआ संसार दुनिया वही ख्वाहिश इच्छा को खाली करने को उपवास रखे, तो मुझे लगता है परमेश्वर खाने को छोड़ने से भी ज़्यादा इसको सुनेंगे। हालेलुया। खासकर अभी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत बीमार लोग पड़े रहते हैं और देशों में बहुत अभी समस्या बढ़ते जा रहे हैं। हम खूब दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को सुने और इन बीमारियों को दूर हटा दे। मैं मानता हूँ अगर हम दुआ करेंगे तो ये बीमारियाँ दूर हट जाएगा। हम दुआ करेंगे तो ये कोरोना वायरस से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम मानते हैं कि हमारी दुआ से जो कोरोना बीमारी में पड़ा हुआ है उनको तुरंत शिफा भी हो जाएगा। पर उसके लिए अभी परमेश्वर बता रहा है एक शर्त है, उसे हमें ज़रूर करना होगा। वो क्या है? मान का उपवास रखना है, हृदय का उपवास रखना है। खाली पेट का उपवास नहीं, खाने को ना छोड़ो, बाकी तुम्हारे अंदर में दुनिया संसार की ख्वाहिश इच्छा है उससे भी छोड़ो, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आगे बढ़ना चाहते आज के वचन में क्या लिखा है? अभी हम जाएंगे 6 आयत में ये लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ ये वो क्या, ये नहीं कि अनया से बनाए हुए दासों को ओढ़ो, अंधेरे सहने वालों के जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 7 आयत में यह भी लिखा है, क्या ये नहीं कि अपनी लोती भूखों को बांध देना, अर्थ और मरे मरे फिरते हुए वो को अपने घर पे ले आना, किसी को नांगे देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो उपवास मैं मानता हूँ और जिससे मैं प्रसन्न हूँ वो यही है कि तुम जो ये क्या लिखा है, अन्याय से बनाए हुए दासों को ओढ़ो, अंधेरा सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये क्या है? ये वही है कि हमारे आसपास में बहुत लोग परेशानी, तकलीफ और संसार के किस तरह के दबाव में रहते हैं, बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं, कठिन समय जी रहे हैं। तो अगर हम अपना हाथ को बढ़ाएंगे तो उनके जीवन में कुछ हो सकता है। फिर भी अगर हम अपना हाथ ना बढ़े और खाली उपवास रखें तो परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। अगर तुम उनके दुख तकलीफ को पहले देखोगे और उसके लिए साथ खड़े हो जाओगे, उस समस्या से छुड़ाओगे, तो क्या है, परमेश्वर भी हमें उस परेशानी से छुड़ाएंगे जिससे हम तकलीफ में हैं। हालेलुया। इसलिए अभी प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन कि अभी खाली हम अपना लोती को ना छोड़े, बल्कि अपना हाथ बढ़ाओ, आसपास के लोगों को देखो, कौन भूखे, कौन नांगे है, कौन ऐसा इधर उधर फिरते रहते हैं, जिसको सोने का सुलाने रात बिताने का समय कोई जगह है नहीं, तो उनको अपने घर पे बुलाओ। उनके तकलीफ को तुम ना देख रहे हो तो मैं भी तेरी तकलीफ को नहीं दुखूंगा। प्रभु यीशु मसीह का कहना सीधा यही है। अगर तुम दूसरों का तकलीफ को नहीं देखोगे तो हम भी तेरी तकलीफ को नहीं देखेंगे। अगर हम दूसरों के तकलीफ के लिए हाथ बढ़ाएंगे और उनको वहाँ से छुड़ाएंगे और भूखों को लोती दे देंगे, नांगरे को हम कपड़ा दे देंगे, जिसको कमरा नहीं उनको अपना घर पे बुला के सुलाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? जैसा तूने दूसरों के लिए ख्याल रखा वैसा मैं भी तेरा ख्याल रखता हूँ। तो उनके लिए परमेश्वर ने क्या वायदा किया? क्या ये वायदा किया? अभी हम जाएंगे 7 आयत में कि 8 में ये लिखा है, तब तेरा प्रकाश पे पातने की नहीं चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाओगे।
आमीन। क्या होगा? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जो चंगाई को पाना चाहेंगे ना, तो सिर्फ परमेश्वर से जिद ना करें, उपवास ना रखें, उपवास भी रखो, परमेश्वर से जिद भी करो, पर एक चीज को और करना, वो क्या है? जो बीमार पड़ा हुए उनके लिए भी दुआ करो, जो बीमार पड़ा हुआ है उनके लिए दवाई दिला दियो, जो तकलीफ में भूखे प्यासे उनको सामान दिला दियो, उनको भी वही बंधन वही समस्या से छुड़ाओ। तो यह क्या लिखा है? तुम शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अभी जो बीमार पड़ा हुआ है, तो उन्हीं के लिए कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं, अगर तुम दूसरों के लिए ख्याल रखोगे, जो बीमार लोगों के लिए ख्याल रखोगे, उनके लिए सच्चा सेवा करोगे, जैसा तुम उनका सेवा करोगे, तो मैं भी तुम्हें शीघ्र चंगा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है आगे? तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वो क्या कहता है? तेज तेरे पीछे क्या करा? रक्षा करते रहेगा। आमीन। प्रभु ये परमेश्वर ने अभी 3 वायदा किया। पहले शीघ्र चंगाई मिले, हमें चंगा हो जाएंगे, और दूसरा ये वायदा कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पूरा रक्षा कर देंगे। हालेलुया। तब जब हम दूसरों का रक्षा करेंगे, हम दूसरों के लिए दूसरों के दुख में शामिल हो जाएंगे, उनके लिए हम भी मदद के रूप में खड़े हो जाएंगे, तभी क्या होगा? परमेश्वर हमारा रक्षा करेंगे। और आगे और बहुत गिनती बात 9 आयत में लिखा है, तब तू पुकारेगा तो क्या होगा? यहोवा उत्तर देगा। आमीन। यही है मेन बात, यही है। तभी तब कब? तब जब हम पुकारेंगे तो क्या करेगा? परमेश्वर उत्तर दे देंगे। तभी हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, तभी हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना से देश को बचाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश को बचाएंगे, सहारनपुर को बचाएंगे, और हमारा कलीसिया को बचाएंगे। आज भी हम ये दूसरा दिन है, हम पूरा सहारनपुर के लिए, देश के लिए मिल के प्रार्थना करने के लिए दानियल प्रार्थना मीटिंग अभी करते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं इसमें कितने लोग शामिल हुआ है, ये भी और पता नहीं कितने लोग सच्चा दिल से शामिल हुआ है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसा मजबूरी में ऐसा दिखाने के लिए भी बैठा होगा, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। आप अपना जीवन जियो, अपने मार्ग में जाओ। मैं तो वही लोग चाहता हूँ जो सच में अपना देश के लिए दुख हुए, मैं वही लोग चाहता हूँ जो अपना सहारनपुर के लिए दुख हुए, मैं वही लोग देखना चाहता हूँ जो अपना कलीसिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए दुख हुए। उस दुख के कारण इस प्रार्थना सभा में साथ बैठे और सच्चा हृदय से दिल से प्रार्थना करते। हाँ, मैं जरूर सिर्फ उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ और उनका सहारा बनना चाहता हूँ। मैं भी एक मामूली सा इंसान हूँ, और मैं भी, मेरे अंदर में बहुत खामियां हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि मैं परमेश्वर के सामने हमेशा सच्चा बनाऊँ। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी इस लगन के साथ, इस इच्छा के साथ, इस प्रार्थना के सभा में साथ बैठे और अभी प्रार्थना कर रहे, तो आपके लिए चुनौती यही है कि अभी आज हम पुकारते चिल्लाते हुए प्रार्थना करेंगे, पर तभी भी हो सकता है परमेश्वर ना सुने। अगर हम 21 दिन लगातार प्रार्थना करें, तभी भी हो सकता है परमेश्वर कुछ भी ना सुने। ऐसा भी हो सकता है कब? जब हम, जैसा इस वचन में लिखा है, सिर्फ मुंह से प्रार्थना करने वाला ही रहे, सिर्फ पेट को खाली करने का, खाने को छोड़ने का उपवास रखने वाला रहे, तो परमेश्वर हमारी कुछ भी नहीं सुनेगा। अगर हम आपके अंदर में सच्चा लगन है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, अगर आपके अंदर में सच्चा यही ख्वाहिश, यही तमन्ना, यही दुआ की विनती है कि परमेश्वर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, पर हमारी प्रार्थना कबूल हो जाए और देश के लिए ये पूरी तरह इस बीमारियों से छुटकारा पाया जाए, और हमारा कलीसिया के लोगों को, पड़ोस के लोगों को इस बीमारियों से छुटकारा पाया जाए। ऐसा सच्चा आपके दिलों में, हृदय में ऐसा प्रेम भी है, लगन भी है, और आपके सच्चा इच्छा भी है, तो आप मेरी बात सुनो। क्या करना? हम ऐसा प्रार्थना करें जो वाकई में परमेश्वर सुनता है, ऐसा प्रार्थना के लिए आगे बढ़े जो वाकई में परमेश्वर सुनता है,
वो क्या है? पहले परमेश्वर कहते हैं पेट का उपवास नहीं, हृदय का उपवास रखो। हृदय का उपवास रखने का मतलब क्या है? जैसा पेट में खाना नहीं डालते हैं, वैसा हृदय में संसार दुनिया का ख्वाहिश मत बढ़वाना। वही ख्वाहिश को अंदर से हटाओ, उसको निकालो, हृदय को बिल्कुल खाली करो, सिर्फ आसमान पवित्र चीजों से, आसमानी चीजों से भरवाओ। परमेश्वर का कहना पहले यही है। और दूसरा, अगर हम सच्चा उपवास प्रार्थना करना चाहेंगे, ऐसा प्रार्थना करना चाहेंगे परमेश्वर कबूल करे, तो क्या है? जैसा तुम जिस दुख तकलीफ में हो, वैसा जो उस दुख तकलीफ में जो पड़ा हुआ अपना पड़ोसी का ध्यान रखो, तुम्हारे आसपास के लोगों का ध्यान रखो। अगर तुम उनके लिए ध्यान रखोगे, उनका ख्याल रखोगे, उनके लिए हाथ बढ़ाओगे, उनके लिए सहायता के रूप में खड़े हो जाओगे, मदद करोगे, तो तब परमेश्वर भी क्या कहते हैं? मैं तेरे लिए खड़े हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए, मैं तेरी सुनूंगा, और तुझे मैं चंगा कर दूंगा, और मैं तेरा रक्षा कर दूंगा। और कहते तू पुकारोगे मैं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वही है। मैं जानता हूँ दुनिया में बहुत लोग हैं जिसकी प्रार्थना सुनाया नहीं जाता है, कबूल नहीं किया जाता है, कोई उत्तर नहीं आता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ सच में, कभी कभी 30 साल प्रार्थना किया, तभी भी एक बार भी ठीक से प्रार्थना का कबूल कभी हुआ नहीं। पर ऐसा व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि जिनके प्रार्थना करने से एकदम परमेश्वर सुनता है, उत्तर देते हैं। वो खाली अपना छोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं, कभी देश के लिए भी प्रार्थना करे, पर उनके प्रार्थना से तो परमेश्वर का काम हो जाता है। परमेश्वर सुनता है और देश को बदल देता है। चाहे वो पूरा कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, तभी भी परमेश्वर उनके सुनता है और वही कलीसिया को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसा व्यक्ति भी है, मैं जानता हूँ। क्या अंतर है? प्रभु यीशु मसीह का लहू तो दोनों के अंदर में बराबर होगा, फिर भी क्या अंतर है? हाँ, यही अंतर है। कुछ लोग प्रार्थना का उत्तर पाने के योग्य ना रहा, हृदय का उपवास न रखा, दूसरों के लिए कोई ख्याल ना रखा, बल्कि स्वार्थी वाला उपवास रखा, सिर्फ अपना मतलब के लिए प्रार्थना किया। आज भी हम अपना मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हम अपने हृदय को खाली करके सच्चा दूसरों के लिए, सच्चा जो तकलीफ बीमार पड़ा हुआ है उनके लिए खुद सहायता बांधते हुए, उनके लिए रोटी भी देते हुए, कपड़ा भी देते हुए, पैसा भी देते हुए, उनके लिए सेवा भी करते हुए, उनके दुख को अपना दुख समझते हुए परमेश्वर के सामने हम खड़े हो जाएंगे और हम भी प्रार्थना करेंगे, तो बेशक परमेश्वर आपकी सुनेंगे। बेशक परमेश्वर आपको पहले चंगाई फरमाएंगे, बेशक परमेश्वर आपका रक्षा करेंगे, बेशक आप पुकारेंगे, जरूर आप सुनेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। हालेलुया। तो मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी यही बात रखना चाहता हूँ, खाली हम प्रार्थना करने वाला ना रहे, बल्कि प्रार्थना के योग्य वाला व्यक्ति पहले बन जाए, जिससे परमेश्वर सुनता है। इसके बाद हम प्रार्थना करें, उपवास करें। हालेलुया। सब आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा हमें बहुत साफ जवाब मिल गया कि परमेश्वर किसका उपवास और प्रार्थना नहीं सुनता है। हाँ, जो खाली मुंह से दुआ करता है, खाने को छोड़ता है, उनका उपवास, उनके प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। बल्कि जो हृदय का उपवास रखता है और दूसरों के तकलीफ में, परेशानी में साथ खड़े हो जाता है, उनके लिए अपना दुख समझकर मदद करता है, उनका परमेश्वर सुनता है। ओ परमेश्वर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी को समझा दे कि हम स्वार्थ वाला उपवास न रखें, स्वार्थ वाला प्रार्थना ना करें, बल्कि हमारे प्रार्थना से, हमारे उपवास रखने से पहले हमारे आसपास लोगों को फ़ायदा हो जाए, उनको महसूस हो जाए। जब वो उपवास रखता है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ फ़ायदा आ जाता है, वो हमें कुछ दिला देता है, हमारा मदद करता है, हमारा बंधन को तोड़ देता है। आसपास के लोग यही चीज़ को देख पाए और वो हमारे लिए वो दुआ भी दे दे, ताकि हम जानते हैं कि तू हमारी दुआ सुनेगा और चंगा कर देगा और रक्षा कर देगा, और जो भी पुकारेंगे उसका उत्तर मिल जाएगा। ओ प्रभु, मदद करें, हम उस लेवल का व्यक्ति बन जाए।
दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हमारा उपवास प्रार्थना का उपवास तो नहीं है, दानियल प्रार्थना मीटिंग के दूसरा दिन है। आज हम पूरा देश के लिए, सहारनपुर के लिए, अपना कलीसिया के लिए और अपना फैमिली के लिए, अजीज़ों के लिए आज भी हम दुआ करेंगे। तो गुजारिश करता हूँ जो आपके जो घर पे बैठे, जिस जगह पे बैठे वहाँ पे जो अगुआ लोग हैं, आगे प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सब मिल के देश के लिए प्रार्थना करें और सहारनपुर के लिए भी, कलीसिया के लिए भी। पर मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ, आप अपना विश्वास को, हम अपना पहचान को तोड़वा के देखें। अगर 21 दिन मिल के प्रार्थना करने के बावजूद अगर कुछ भी ना होगा तो ये बहुत शर्म की बात रहेगा, हम सब के लिए बहुत शर्म की बात रहेगा। हाँ, पर हम जानते हैं आम लोगों में से शुद्ध सच्चा लोग बहुत है, इसलिए परमेश्वर जरूर सुनेंगे। तो देखेंगे 21 दिन के बाद सच में सहारनपुर बेदारी मिशन के 21 दिन के दानियल प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर क्या बंधन को तोड़ देता है और वो किस द्वार को खोल देता है। हालेलुया। उस दिन को देखने की उम्मीद के साथ आगे हम बढ़ते जाएंगे। सबको जय मसीह की। कल मिलेंगे, कल शाम को 8 बजे। हालेलुया।